अंजलि सुबह घर का काम कर रही है। इतने में घर के बाहर एक गाय आती है। अंजलि को गाय से बहुत प्यार है, इसीलिए इस गाय को देखकर उसके मन में दया आती है और वो रसोई से एक रोटी लाकर गाय को खिलाती है। हे गौ माता, ये रोटी खा लीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। वो गाय रोटी खाने लगती है। इतने में घर के अंदर से अंजलि की ननद राशि बाहर आती है और अंजलि को टोकने लगती है। अरे वाह भाभी, यहाँ इंसान के लिए खाना नहीं है और तुम एक गाय को खिला रही हो। ऐसा क्यों बोल रही हो राशि? ये तो बस एक अबला गाय है और ये रोटी तो कल रात की बची हुई है। तो क्या हुआ, ये तो हम नाश्ते में खा सकते थे। खामखा इस गाय को देने की क्या जरूरत थी? खामखा मत कहो राशि, गाय भगवान का रूप है, उन्हें खिलाने से पुण्य मिलता है। इतने में अंजलि की सास बिमला वहाँ पर आ जाती है और सब कुछ सुनकर कहती है, बहू राशि तो ठीक ही कह रही है, पैसे तो पेड़ पर नहीं उगते हैं ना। तुम इस घर में नई हो, आगे से खाना बर्बाद मत करना। अरे यार, क्या कंजूस घर में शादी हुई है। सास और ननद दोनों कंजूस है। क्या हुआ बहू, कुछ बोला तुमने? नहीं, मैं तो बोल रही थी कि सब कुछ बहुत अच्छे से समझ गई माँ जी। हाँ, समझना तो पड़ेगा ही, इस घर में ये सब नहीं चलेगा, सब चीजों का हिसाब रखती हूँ मैं। अंजलि वहाँ से चली जाती है और अपने कमरे में जाकर अपने पति प्रकाश को कॉल करती है। शादी से पहले तो आपने नहीं कहा था कि आपके घर वाले इतने कंजूस हैं। अरे अंजलि, वो हमेशा से ऐसे ही है, तुम क्यों इन सब बातों को दिल पर ले रही हो? छोड़ो ना। नहीं, मगर एक रोटी गाय को खिलाने से ऐसा क्या हो जाएगा? अंजलि और प्रकाश फोन पर बातें करते रहते हैं। अंजलि और प्रकाश की शादी हुए सिर्फ 2 महीने हुए हैं। अंजलि अच्छे परिवार से है, मगर प्रकाश की बहन बहुत कंजूस है और उसकी माँ बिमला उसकी हर बात पर सिर हिलाती है। राशि अंजलि के हर काम पर उसे टोकती रहती है। वो एक रोटी ज्यादा खा ले तो उसे उल्टा सीधा सुनाने लगती है। अंजलि और प्रकाश अभी फोन पर बात कर रहे हैं। इतने में राशि वहाँ चली आती है। अरे, इतनी देर से फोन पर बात कर रही हो, फोन का बिल बढ़ जाएगा। तुम्हारे भैया से ही बात कर रही हूँ राशि, भैया जब शाम को घर आएंगे तब उनसे बात कर लेना। फालतू में फोन का बिल बढ़ा के क्या फायदा, रखो फोन। अंजलि फोन रख देती है। तभी उसको चक्कर आ जाता है और वो जमीन पर गिर जाती है। बिमला दौड़ कर आती है। अरे, ये क्या हो गया? अरे माँ, समझी नहीं क्या? लगता है खुशखबरी आने वाली है। फिर तो डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। नहीं माँ, डॉक्टर की क्या जरूरत, फालतू का इतना सारा पैसा बर्बाद होगा। यहीं पास वाले गांव की दाई माँ को बुलाते हैं। राशि दाई माँ को बुला कर ले आई। दाई माँ अंजलि की नस पकड़ कर बोली, मुबारक हो, घर में नया मेहमान आने वाला है। मगर लड़की होगी या लड़का ये तो बताइए। उससे क्या होगा माँ, लड़का लड़की एक समान है। अरे चुप रहो, तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। ये बोलकर बिमला चली जाती है। 9 महीने बाद वही हुआ जिसका डर था। अंजलि की एक लड़की होती है। अपने कमरे में अंजलि लड़की को लेकर सोई हुई है। उस वक्त राशि बिमला से कहती है, माँ ये क्या सत्यानाश हो गया, भाभी की लड़की हुई है, आगे कितना खर्चा होगा इसके पीछे। वही तो, आगे चलकर इसकी शादी करवानी पड़ेगी, दहेज देना होगा। एक काम करते हैं, इसको कहीं फेंक कर आते हैं। अंजलि जब नींद में खो जाती है तब राशि और बिमला लड़की को उठाकर ले जाते हैं और एक जंगल में फेंक कर आ जाते हैं। अंजलि नींद से उठकर अपनी बेटी को ढूंढती है। हाय भगवान, कहाँ गई मेरी बेटी? माँ, ननद जी, आपने मेरी बेटी को देखा है? पता नहीं भाभी, हम तो कमरे में थे। पता नहीं ये क्या बात हुई, मेरी बेटी गायब हो गई क्या? अंजलि जोर जोर से रोती है। हे भगवान, कहाँ गई मेरी बेटी, कहाँ गई? आए मेरी बेटी। राशि और बिमला अपने ही मन में हंसती हैं। कुछ दिनों के बाद अंजलि फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है और राशि फिर से उस दाई माँ को बुला कर लाती है। दाई माँ, क्या लगता है इस बार लड़का होने वाला है या लड़की? इस बार तो पक्का लड़का ही होने वाला है, मुबारक हो राशि। राशि और बिमला बहुत खुश हो जाते हैं। दाई माँ कहती है, मगर बिमला इस बार बहू का अच्छे से ख्याल रखना। हाँ, हम दोनों मिलकर ख्याल रखेंगे, अब आप जाइए। राशि दाई माँ को भगा देती है। शाम को प्रकाश घर आता है और खुशखबरी सुनता है। सच, मैं फिर से बाप बनने वाला हूँ। वाह, क्या खुशखबरी दी है अंजलि। दाई माँ ने अच्छी चीजें खाने के लिए बोला है, मगर तुम्हारी बहन कुछ खाने तो देती नहीं। अरे ये राशि भी ना। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मेरा दोस्त डॉक्टर है, मैं उससे सलाह करके तुम्हारे लिए दवाई और बाकी जरूरत की चीजें ले आऊंगा। रुको, मैं तुम्हारे लिए अभी गर्मा गर्म दूध ले आता हूँ। प्रकाश रसोई में जाता है और अंजलि के लिए दूध उबालने लगता है। वहाँ पर राशि आती है। अरे, ये क्या कर रहे हो भैया? अरे तेरी भाभी के लिए दूध उबाल रहा हूँ, वो माँ जो बनने वाली है, ख्याल तो रखना पड़ेगा ना। दूध की क्या जरूरत है, इतना सारा दूध एक दिन में खत्म कर दोगे तो बाकी दिन क्या खाओगे? अरे फिर से ले आऊंगा ना।
कोई जरूरत नहीं, खामखा पैसों की बर्बादी। ये बोलकर राशि छोटे से ग्लास में बस थोड़ा सा दूध दे देती है। प्रकाश वो दूध लेकर अंजलि के पास जाता है और अंजलि को देता है। अंजलि सब समझ जाती है। देखो जी, बुरा मत मानो, मगर इस हालत में इतना कम खाने से कैसे चलेगा, ऐसे तो मैं कमजोर पड़ जाऊंगी। मैं समझ रहा हूँ अंजलि, ये लो कुछ पैसे रख लो, अगर कल फल वाला आए तो कुछ खरीद लेना। अगले दिन सुबह प्रकाश ऑफिस चला जाता है। उसके बाद वो गाय फिर से आती है। गाय को देखकर अंजलि को दया आती है। वो राशि के पास जाती है और एक रोटी मांगती है। राशि, मुझे एक रोटी दे दो, गाय को खिलाना है। मैं गर्भवती हूँ ना, गाय को खिलाने से गौ माता खुश हो जाएंगी और मेरे बच्चे का भला होगा। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, गाय तो कुछ न कुछ खा लेगी, मगर हम नहीं खा पाएंगे। तुम भी ना भाभी हमेशा पैसे बर्बाद करने के बारे में सोचती हो। वो सब छोड़ो, घर का काम करो। घर कितना गंदा लग रहा है, साफ करो सब कुछ। मगर मैं तो पेट से हूँ, इस हालत में काम करने से बच्चे को नुकसान हो सकता है। अरे तुम कहीं की महारानी हो क्या, इस घर में काम चोरी नहीं चलेगी। जाओ तुम काम करो। अंजलि घर का काम करने लगती है। काम करते वक्त उसे तकलीफ होती है, मगर कोई उसकी बात सुने तब न। काम खत्म करके वो बाहर जाती है तो देखती है वो गाय अभी भी उसी जगह पर खड़ी है। अंजलि गाय के पास जाकर रोती है, हे गौ माता, मुझे माफ कर देना, मैं आपको आज खाना नहीं दे पाई। इतने में वहाँ एक फल वाला आता है। फल ले लो, फल ताजा ताजा फल, फल ले लो फल। अरे फल वाला आ गया। गौ माता आप रुक जाइए, मैं अपने लिए फल खरीदूंगी, उससे एक फल आपको भी दूंगी। ये बोलकर अंजलि प्रकाश के दिए हुए पैसे लाती है और फल खरीदने लगती है। इतने में वहाँ पर राशि और बिमला आ जाती हैं। ये क्या भाभी, ये सब फल वल की क्या जरूरत है? अरे दीदी, भाभी जी को अभी फल की ही तो जरूरत है। अरे तुम चुप रहो। बहू क्या खरीद रही थी? कुछ सेब और अंगूर खरीद रही थी माँ जी। सेब? अरे बाप रे, सेब तो बहुत महंगा है। नहीं नहीं, सेब खरीदने की कोई जरूरत नहीं। अरे दीदी, 2-3 फल खरीदने में क्या कंजूसी कर रही हैं आप? भाभी जी को लेने दीजिए ना। नहीं नहीं, तुम बस अंगूर दे दो और भागो यहाँ से। थोड़े से अंगूर लेकर राशि फल वाले को भगा देती है। उन दोनों के आ जाने से गौ माता को भी बिना कुछ खाए चले जाना पड़ता है। अंजलि अपने कमरे में जाकर बहुत रोती है। हाय भगवान, किस कंजूस खानदान में मेरी शादी हो गई। ऐसे ही चलता रहा तो मेरी तबीयत बहुत खराब हो जाएगी। भगवान क्या करूं मैं। अंजलि रोती रही। इसी तरह दिन बीतता रहा। राशि अंजलि को ठीक से खाने नहीं देती है, डॉक्टर के पास भी जाने नहीं देती है। अंजलि को पेट भर के खाना भी नसीब नहीं हुआ। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। अंजलि की तबीयत खराब होती गई, वो कमजोर होने लगी। एक दिन अचानक अंजलि का पेट दर्द करने लगा। आह, आह, दर्द हो रहा है, आह, बचाओ। अंजलि को इस हालत में देखकर प्रकाश अपना आपा खो बैठा। क्या हुआ अंजलि, क्या हुआ? इसे अभी अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा। अस्पताल? क्यों? नहीं नहीं, बहुत खर्चा हो जाएगा। अरे चुप कर कलमुही, चुप कर, इसकी जान लेकर मानेगी क्या? प्रकाश का गुस्सा देखकर राशि चुप हो गई। तीनों मिलकर अंजलि को अस्पताल लेकर गए। अस्पताल में डॉक्टर ने अंजलि का चेकअप किया और फिर बाहर आए। क्या हुआ डॉक्टर साहब, सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं, एक बुरी खबर है, अंजलि का गर्भपात हो गया है। लगता है ठीक से खाना नहीं खाती थी, पौष्टिकता की अभाव से हुआ है ये। हे भगवान, ये क्या हो गया? राशि देख तूने क्या किया। तेरी कंजूसी की कीमत अभी तेरी भाभी को चुकानी पड़ रही है। हाँ? माफ कर दो भैया, मुझे माफ कर दो। मेरी गलती की वजह से भाभी की आज ये हालत हो गई है। राशि रो रो कर माफी मांगने लगी। बिमला ने भी माफी मांगी। उसके बाद राशि अंजलि को सब कुछ सच सच बता देती है कि उसने ही अंजलि की बेटी को जंगल में छोड़ दिया था। ये सुनकर अंजलि बहुत रोती है, मगर उसका दिल बहुत बड़ा है ना, इसलिए वो विमला और राशि को माफ कर देती है। अस्पताल से घर लौटने के बाद एक दिन सुबह वो गाय अंजलि के घर के बाहर आई। राशि ने ये देखा और अंजलि के पास जाकर बोली, भाभी वो गाय आई है, चलिए दोनों मिलकर रोटी खिलाते हैं। वाह ननद जी, आप तो बिल्कुल बदल गई। ये बोलकर दोनों गाय को रोटी खिलाने लगे। तभी एक चमत्कार हो गया। उस गाय ने एक देवी का रूप धारण कर लिया। मैं गौ माता हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज अंजलि की वजह से राशि कंजूसी छोड़कर एक अच्छी इंसान बन गई है। इसीलिए मैं एक वरदान देना चाहती हूँ। अंजलि, तुम्हारे खोए हुए दोनों बच्चे तुम्हारे पास वापस आ जाएंगे। तथास्तु। ये बोलकर गौ माता अदृश्य हो गई। अंजलि की गोद में एक हंसता खेलता हुआ लड़का आ गया और साथ ही साथ राशि ने जिस लड़की को जंगल में फेंक दिया था वो भी वापस आ गई। पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। राशि और बिमला ने उस बच्चे को एक सोने का हार उपहार में दिया। इसी तरह
सभी मिलकर खुशी खुशी दिन बिताने लगे। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें